নীতিন নবীন জি আমাদের মধ্যে আছেন, গৃহমন্ত্রী আছেন, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, जिन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। और आज ऐतिहासिक दिन है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए, जहां पर पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे और ये चेहरे देख लीजिए जो इस पर मंच पर मौजूद हैं। ये बीजेपी की ताकत दिखाने वाले चेहरे हैं, एनडीए की ताकत दिखाने वाले चेहरे हैं, जहां पर बीजेपी के 20 मुख्यमंत्री मौजूद हैं। 20 मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए के भी तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, बड़े मंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी है। यहां आप मंच पर देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। लग रहा है, बहुत ऐतिहासिक लग रहा है। इस अवसर की प्रतीक्षा केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के वादे पर भरोसा करके पश्चिम बंगाल की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी उन हर वादों को पूरा करेगी शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में। देखिए, आज मैं पश्चिम बंगाल के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी भगवा, ये हर तरफ तस्वीरें और अब प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं बीजेपी नेताओं का, और एक इतिहास रचा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये उत्साह तो दिखना ही है, चेहरे पर ये हंसी तो दिखनी ही है। बीजेपी के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वहीं चंद्रबाबू नायडू भी दिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की मौजूदगी है। ये सभी बड़े चेहरे जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पर विक्ट्री का साइन गृह मंत्री अमित शाह और उनके चेहरे पर ये खुशी, विजय हासिल कर लेने का जो संतोष है वो नजर आ रहा है। बहुत मेहनत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मंच पर नजर आ रही हैं। बहुत मेहनत की, लंबा संघर्ष का इतिहास रहा, कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने इस बीच अपनी शहादत भी दे दी। अगर बीजेपी की भाषा में बात करें तो उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हुए एक स्मारक भी बनाया गया है इसी ग्राउंड में, और उनके नाम लिखे गए हैं जो पश्चिम बंगाल में भगवा रंग लाने की मेहनत के दौरान जिनकी मौत हुई है। पार्टी का दावा है कि उन्हें विरोधी दलों की ओर से, विपक्ष की ओर से निशाना बनाया गया और उनकी जान गई। एक लंबा संघर्ष, बीजेपी बार बार कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जहां पर लेफ्ट का शासन रहा, उसके बाद टीएमसी का शासन रहा, वहां बीजेपी सत्ता में आई है तो बहुत संघर्ष और शहादत के बाद आई है, और उसके बाद विक्ट्री की खुशी सभी नेताओं के चेहरे पर आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी बतौर चीफ गेस्ट मौजूद हैं, थोड़ी देर में ही मंच पर होंगे। विशेष रथ से वो पहुंचे, रोड शो करते हुए पहुंचे। उनके साथ शुभेंदु अधिकारी भी थे जो खुद उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, और उसके बाद रोड शो के साथ कार्यक्रम स्थल तक प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। विशेष रथ तैयार किया गया था, और आज शुभेंदु अधिकारी जो कि सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, वो खुद भगवा कुर्ते में नजर आए, और ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला मामला है, ऐतिहासिक मामला है कि पश्चिम बंगाल में आप मौजूद हो और वहां पर भगवा रंग का कपड़ा। एक वक्त था जब भगवा पट्टा अगर कोई कार्यकर्ता या नेता लेकर चले बीजेपी का तो उसका मजाक बनाया जाता था। ऐसे कई नेताओं, कार्यकर्ताओं ने इस बीच अपनी कहानियां सुनाई हैं, अपने अनुभव को साझा किया कि अगर कोई कह दे, ये देखिए देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं मंच पर, महाराष्ट्र से भी बड़े चेहरे मंच पर मौजूद, और ये ताकत दिखाने वाली तस्वीर है। अगले साल भी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और उससे पहले ये एनडीए की ताकत आप देखिए। एक तरफ आईएनडीए ब्लॉक है जहां पर एक राय आज तक नहीं बन पाई है। जब से गठबंधन का ऐलान हुआ है तब से लेकर अगर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, एक मत नजर नहीं आ रहे हैं आईएनडीए ब्लॉक के तमाम राजनीतिक दल। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो हर चुनाव के बाद और ज्यादा मजबूत हो रहा है, उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये वो विशेष रथ है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, भगवा रंग का ये रथ, और उस पर शुभेंदु अधिकारी भी भगवा रंग के कुर्ते में आपको दिख रहे हैं।
श्रेय शुभेंदु अधिकारी को स्थानीय लीडर के तौर पर बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। वहीं तमाम नेता कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जादू है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 10 साल में ही 3 से 200 से ज्यादा सीटों का सफर तय किया है। 3 से 77 और 77 के बाद सत्ता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य वाली रणनीति, ये श्रेय बीजेपी के नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दे रहे हैं। और वो ताकत, वो मेहनत, वो रणनीति आज आपको इस ग्राउंड में नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। दावे ये किए गए हैं कि 1 लाख कार्यकर्ता यहां पर जुटे हैं। 1 लाख से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। अब जब पश्चिम बंगाल में इतिहास बदल रहा है, एक नए युग की शुरुआत हो रही है, बीजेपी की सरकार की शुरुआत हो रही है और टीएमसी का खात्मा हो गया। बुरी तरह से टीएमसी के नेता हारे हैं और ऐसे में इस बड़ी विक्ट्री, बड़ी जीत को बड़े जश्न और बड़े उत्सव की तरह ही बीजेपी मना रही है, जैसा कि बीजेपी करती रही है कि इस तरह के मौकों को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देती और एक चुनाव में जीत के बाद दूसरे चुनाव को लेकर रणभेरी बजा देती है बीजेपी। ये कार्यशैली है पार्टी की, चुनाव को लेकर इसी तरह की रणनीति पार्टी बनाती है। और पश्चिम बंगाल में इस ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तर प्रदेश का जिक्र पीएम ने पहले ही कर दिया है। अब यूपी पर नजर है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत, असम में हैट्रिक और उसके बाद अब यूपी पर नजर। और ये तस्वीरें देखिए जहां एक बार फिर एनडीए की ताकत नजर आ रही है, बीजेपी का करिश्मा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका काफिला देखिए, उनका रथ कितनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का अभिवादन उन्हें स्वीकार करना है। इतनी बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं ग्राउंड में कि यहाँ तिनका रखने की भी जगह अब बची नहीं है। जो तैयारी की गई थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता दिख रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो 4000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 2 चरण में मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ और मतदान के दौरान भी सीआरपीएफ, आरपीएफ की बड़ी टुकड़ी तैनात की गई थी। 2,55,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात की गई थी पूरे पश्चिम बंगाल में कि कहीं कोई हिंसा ना हो। जैसा कि पश्चिम बंगाल में चुनावी इतिहास रहा है कि जब भी वहां चुनाव संपन्न होते हैं और चुनाव के दौरान भी बड़ी संख्या में हिंसा देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में उतनी हिंसा नहीं दिखी। 1-2 जगहों पर छिटपुट हिंसा को छोड़ दे तो पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव कंपैरेटिवली शांतिपूर्ण रहा और इसकी बड़ी वजह थी तैयारी की गई थी जो चुनाव आयोग की ओर से और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी। चुनाव के बाद भी सुरक्षा बलों की तैनाती पूरे पश्चिम बंगाल में है। हालांकि इस बीच 1-2 घटनाएं ऐसी जरूर हुई हैं जिसे लेकर अब जांच पड़ताल चल रही है और उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई और अभी जांच पड़ताल चल रही है। साथ ही बीजेपी की सरकार और यही वादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से यही वादा किया कि अब पश्चिम बंगाल में गुंडे माफियाओं का दौर हम खत्म करेंगे। यहाँ पर कानून व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। कानून व्यवस्था चाहे निवेशकों के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, सबके लिए एक महफूज प्रदेश का निर्माण करेंगे। और उसी वादे को पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट भी दिया और यहाँ पर प्रधानमंत्री रथ से उतर चुके हैं और देखिए कैसे अभिवादन सबका स्वीकार कर रहे हैं। मंच की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी जो शपथ लेने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक इतिहास भी अपने आप में काफी बड़ा है। नंदीग्राम की राजनीति वो करते रहे हैं लंबे वक्त से। पारिवारिक तौर पर वो राजनीति से जुड़े रहे हैं। राजनीति कह सकते हैं कि उन्हें विरासत में मिली। नंदीग्राम में उनकी पैठ बहुत मजबूत। 2021 में जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, टीएमसी को छोड़ा था, तब नंदीग्राम में उन्हें हराने के लिए ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था। नंदीग्राम में
चूंकि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे और उन्होंने पार्टी जब छोड़ दी तो ममता बनर्जी ने इसे एक अलग ही तरह से लिया था, चुनौती की तरह लिया था। शुभेंदु अधिकारी को वो सबक सिखाना चाहती थी और इसीलिए नंदीग्राम में उन्होंने चुनाव लड़ा था शुभेंदु के खिलाफ, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सिटिंग सीएम को भी शुभेंदु अधिकारी ने तब हरा दिया था और उनका कद और ज्यादा बढ़ गया। और अब 2026 में जब भवानीपुर से ही ममता बनर्जी ने अपने गढ़ से चुनाव लड़ा तो यहां पर आकर भी शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़े अंतर से ममता बनर्जी को, सिटिंग सीएम को हराया और अपनी जो कह सकते हैं अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत किया। साथ ही बीजेपी को पश्चिम बंगाल में खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका शुभेंदु अधिकारी ने निभाई। जो रणनीति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई, उस रणनीति को धरातल पर उतारने में और स्थानीय राजनीति को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाने की वजह से शुभेंदु अधिकारी ने यह सफलता हासिल की और पार्टी को सफलता दिलवाई, जिसका उन्हें पुरस्कार भी मिल रहा है। और वो अब मुख्यमंत्री, 10 साल पहले वो पार्टी में आए और अब वो मुख्यमंत्री हैं। 2000 देखिए ये आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्साह पूरे इस पंडाल में आपको नजर आ रहा होगा। और आपको बता दें, झालमुड़ी के स्टॉल्स भी लगे हैं। ग्राउंड में झालमुड़ी के स्टॉल्स लगाए गए हैं। झालमुड़ी की चर्चा पूरे इलेक्शन के दौरान होती रही। झारखंड में जब प्रधानमंत्री मौजूद थे, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, वहां पर एक दुकान के सामने पहुंचकर उन्होंने झालमुड़ी की डिमांड की, सबके साथ झालमुड़ी खाया और तब से इसकी चर्चा होने लगी। और उसके बाद जीत का सिंबल ये झालमुड़ी बन गई। जश्न में झालमुड़ी अब कंपलसरी हो गया कह सकते हैं। बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता कहीं पर भी जीत का जश्न मना रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो लड्डू जलेबी के साथ साथ झालमुड़ी अब तो मैंडेटरी हो गया ऐसा लगता है। और यहां ग्राउंड में भी झालमुड़ी के कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। जब इससे पहले दिल्ली मुख्यालय में परिणाम वाले दिन 4 मई को जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, उस वक्त भी झालमुड़ी के स्टॉल्स लगाए गए थे। और यहां पर भी वहीं कोलकाता का रसगुल्ला, संदेश, सबके स्टॉल्स लगे हैं। चिराग पासवान भी आपको नजर आ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच गए हैं और सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए के ये सभी बड़े चेहरे इस वक्त पीएम का स्वागत करते हुए मंच पर, शुभेंदु अधिकारी उनके साथ साथ चलते हुए। जश्न का दौर बीजेपी के खेमे में, एनडीए के खेमे में लगातार जारी है। रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर लगाई गई है। आज पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सुबह सुबह ही एक पोस्ट किया और आज के दिन को लेकर उन्होंने जो बात लिखी है वो भी बहुत ही ज्यादा भावनात्मक है। आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है और इस वजह से भी आज की तारीख को शपथ ग्रहण के लिए चुना गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का जिक्र किया है अपने पोस्ट में। साहित्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक सोच के परिवर्तन के क्षेत्र में हो, जो विचार रविंद्रनाथ टैगोर के, उन विचारों को याद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहाँ मंच पर एक बड़ी तस्वीर उनकी लगाई गई है जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए और जीत के बाद ये देखिए जीत की खुशी कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करते हुए।